है गाइस, आज हम लोग पढ़ेंगे प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन का पहला चैप्टर। आज हम लोग इन सब सवालों को सॉल्व करना सीखेंगे। सवाल को सीखने से पहले चलो मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा चीज बताना चाहूंगा। तो चलो पहले उसको देख लेते हैं। अगर देखो यहां पर जैसे आ जाए साइन इनवर्स लिखा हो और उसके बाद लिखा हो माइनस का यक्स, तो इसके बराबर होता है माइनस का साइन इनवर्स यक्स। ठीक, उसके बाद एक होता है कॉसेक इनवर्स यक्स बराबर होता है माइनस का कॉसेक इनवर्स यक्स। इसको आपको कैसे याद रखना है अभी मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद होता है टेन इनवर्स यक्स बराबर होता है माइनस का टेन इनवर्स यक्स। ठीक, तो देखो इन तीनों का एक ही ग्रुप है और इनके ग्रुप में क्या नियम है, इनके ग्रुप में ये नियम है कि यहां पर अगर माइनस लगा होगा यहां पर, तो ये क्या हो गया, इनके आगे माइनस लग जाएगा। ठीक, उसके बाद एक और ग्रुप है और उसमें ये ग्रुप है कि उसमें आता है सबसे पहले कॉस इनवर्स अगर माइनस यक्स हो तो बराबर क्या हो जाता है माइनस का कॉस इनवर्स यक्स हो जाता है। ठीक, उसके बाद होता है सेक इनवर्स माइनस यक्स बराबर हो जाएगा पाई माइनस सेक इनवर्स यक्स। उसके बाद होता है कॉट इनवर्स माइनस यक्स लिखा हो तो वो हो जाता है पाई माइनस कॉट इनवर्स यक्स। देखो इन्हें याद रखना बहुत सरल बात है, क्योंकि देखो यहां पर दोनों में अंतर क्या है, अंतर यहां पर दोनों में आपको यह देखने को मिलेगा कि इन तीनों को याद रखना है, इनका ग्रुप याद रखना, इनका ग्रुप याद रखना। इनके ग्रुप में कौन कौन आएगा, साइन आएगा, साइन के बाद कौशिक आपको याद रखना है जो कि इसका आप उल्टा कर सकते हो। देखो जैसे कि 1/साइन, इसके स्थान पर क्या हो जाता है कौशिक हो जाता है। तो इस तरह से आप याद रखना कि साइन है इनके ग्रुप में और कौशिक है और उसके बाद टैन है। इन सब में अगर माइनस लगा होगा इनके यहाँ पर कोण पर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर इनके आगे माइनस लग जाएगा। लेकिन इस दूसरे ग्रुप में क्या है, अगर यहाँ पर कॉस इनवर्स माइनस यक्स लिखा हो तो वो क्या हो जाएगा पाई माइनस कॉस इनवर्स यक्स। ठीक, मैं आपको इन पर अभी बहुत से सवाल करवाऊंगा तब आपको ये जरूरत पड़ेगा। ठीक, तो यहां पर देखिए आपको ये ग्रुप याद रखना है, ये ग्रुप याद रखना है। ठीक, दो ग्रुप में यहां पर क्या होगा कि अगर कॉस इनवर्स यक्स यहां पर लिखा है तो पाई माइनस हो जाता है और यहां पर जो माइनस लगा है वो देखो यहां पर हट जाता है। ठीक, तो यहां पर पाई माइनस कॉस इनवर्स यक्स हो जाता है। उसके बाद सेक इनवर्स माइनस यक्स होता है तो पाई माइनस सेक इनवर्स यक्स हो जाता है। ठीक, इस तरह से आपको ये ग्रुप याद रखना है, ये ग्रुप याद रखना है, बस आपका पूरा चैप्टर समाप्त हो जाएगा। और एक बात, अगर आपने इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप उसको देख लेना, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। उस वीडियो में मैंने जितने भी प्रतिलोम त्रिकोणमिति के सूत्र हैं सभी सूत्रों को मैंने बनाकर आपको बताया था कि किस तरह से सूत्र बनाए जाते हैं। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है और देखना चाहते हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, वहां जाकर आप उस वीडियो को देख लेना, फिर आप इसको देखना तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। और आज आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि इस ये दोनों ग्रुप याद रखने हैं। ठीक, चलो मैं अब आपको इस पर कुछ सवाल कराता हूं। देखो जैसे यहां पर पहला सवाल है साइन इनवर्स माइनस 1/यक्स। तो देखो इसको सबसे पहले कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए देखो ऐसे सवाल आपको बहुत से मिलेंगे और यहां पर आपको कहेगा क्या, ऐसे सवाल दे देगा और आपसे पूछेगा कि इसका मुख्य मान बताइए। तो जब ऐसे सवालों को दे दिया जाए आपको और उसके बाद मुख्य मान आपसे पूछा जाए तो आप इसको कैसे सॉल्व करोगे। देखो सबसे पहले आपको करना क्या है, आपको टेंशन नहीं लेना। देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, मान लेना है। सबसे पहले मानने के लिए अंग्रेजी में लिखते हैं लेट। ठीक, माना कि अब आप मान लीजिए इसके स्थान पर आप मान लीजिए साइन, यहां पर लिखा है साइन इनवर्स -1/2, इसके स्थान पर आप मान लीजिए थीटा, यक्स, ABCD जो कुछ आप जानते हो, आलू भांटा कटहर जो भी जानते हो आप वो मान लेना। ठीक, और अगर यहां पर मानोगे, चलो मैंने थीटा मान लिया। ठीक, अब अगर हम यहाँ पर साइन इनवर्स जो है, साइन इनवर्स को अगर हम इधर भेजेंगे तो ये क्या हो जाएगा। तो देखिए तो यहाँ पर अगर हम इसको इधर भेजेंगे, ठीक, तो इसको हम इधर लिखे देते हैं। अगर इसको हम इधर भेजेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा साइन थीटा हो जाएगा और यहाँ पर क्या बचेगा माइनस का 1/2 बचेगा। ठीक,
अब देखिए, अब आपको क्या करना है, अब देखिए ये किसका मान है, तो देखिए यहाँ पर साइन, तो यहाँ पर देखिए ये किसका मान है, यहाँ पर साइन थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा साइन, ये 30 अंश का मान है, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 30 अंश, और 30 अंश को अगर हम पाई में चेंज करेंगे तो पाई बटा 180 से गुणा करेंगे, तो यहाँ पर 6×18 यानी क्या आ जाएगा, माइनस का पाई बाई 6। तो देखिए यहाँ पर साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, साइन और माइनस का पाई बाई 6। तो देखिए यहाँ पर अगर साइन माइनस थीटा होता है तो वो हो जाता है माइनस का साइन थीटा, तो यहाँ पर माइनस का साइन थीटा हो जाएगा, तो साइन से साइन कट जाएगा और थीटा बराबर क्या आ जाएगा, माइनस का पाई बाई 6 आ जाएगा। ठीक, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। और एक और तरीका होता है, ठीक, ये तो सिंपल तरीका था, लेकिन अगर आपको मैंने जो सूत्र बताया है, अगर आप इस सूत्र के हिसाब से लगाओगे तो देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर लिखा है कि अगर साइन इनवर्स माइनस यक्स हो तो सीधा सीधा आपको इसके स्थान पर माइनस साइन इनवर्स यक्स बना देना है। इसके अकॉर्डिंग अगर हम लगाएंगे तो देखिए कैसे लगाएंगे, तो देखिए यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग अगर हम लगाएंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर आपको मानना वरना फिर कुछ नहीं है। ठीक, फिर सीधा देखिए, क्योंकि आपको सूत्र पता है कि साइन इनवर्स माइनस यक्स इसके बराबर क्या होता है, माइनस का साइन इनवर्स यक्स होता है। ठीक, तो यहाँ पर हम इसके स्थान पर सीधा क्या लिख देंगे, यहाँ पर लिखेंगे माइनस का साइन इनवर्स 1/2। ठीक, अब इसके बाद आपको मान लेना है, अब इसके बाद आपको मानना है, और यहाँ पर मानना है इसके बराबर थीटा। जब थीटा मानेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, ये देखिए ये जब इसको इधर भेजेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर माइनस का 1/2 और यहाँ पर हो जाएगा साइन थीटा। ठीक, तो ये किसका मान है, ये मान हो जाएगा माइनस का साइन 30 अंश, और 30 अंश को बना सकते हैं हम पाई बटा 6 बराबर साइन थीटा, और साइन से साइन कट जाएगा तो यहाँ पर थीटा का जो मान हो जाएगा माइनस पाई बाई 6। ठीक, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अब देखिए दूसरा सवाल जैसे है, अब यहाँ पर अगर हम इसको देखेंगे तो इसके स्थान पर सीधा सबसे पहले हम मान लेंगे, यहाँ पर माना कॉस इनवर्स पाई √3/2 बराबर थीटा मान लीजिए, और अब अगर हम इसको इधर करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ठीक, इसको इधर करेंगे तो यहाँ पर सिर्फ √3/2 बचेगा, और जब हम इसको इधर करेंगे तो ये हो जाएगा कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक, और देखिए ये किसका मान है, तो ये मान है कॉस 30 अंश का मान है, और 30 अंश को देखिए क्या बना सकते हैं, देखिए 30 अंश को अगर हम पाई बाई 180 से गुणा करेंगे तो ये पाई में चेंज हो जाएगा, और 6×18 यानी पाई बाई 6 इसके स्थान पर लिख सकते हैं, बराबर क्या है, कॉस थीटा। तो यानी कॉस से कॉस कट जाएगा, यहाँ पर क्या बचेगा, पाई बाई 6, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आपको सॉल्व करना है। चलो अब तीसरा सवाल देख लेते हैं। तो देखो तीसरा सवाल यहाँ पर ये है, अब इसके बराबर यहाँ पर मान लीजिए सबसे पहले कॉसिक इनवर्स 2 बराबर थीटा मान लीजिए। अगर हम थीटा मान लेंगे, इसको इधर भेजेंगे तो यहाँ पर 2 बचेगा, और इधर क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा हो जाएगा। ठीक, कॉसेक थीटा हो जाएगा, और देखिए यहाँ पर जो 2 है वो क्या है, कॉसेक 30 अंश का मान है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा कॉसेक, और 30 अंश को हम लिखेंगे पाई बाई 6। ठीक, और बराबर क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा, तो इससे ये कट जाएगा, इसका भी मान आ जाएगा थीटा बराबर पाई बाई 6, तो इसका भी आंसर यही हो जाएगा। अब देखो जैसे यहाँ पर ये सवाल है, तो इसके स्थान पर आप सबसे पहले क्या करिए, मान लीजिए इसके स्थान पर आप थीटा मान लेंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो देखो यहाँ पर हो जाएगा, इसको इधर भेजेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा tan थीटा, इसको जब इधर भेजेंगे तो tan थीटा हो जाएगा, और बराबर में क्या बचेगा, माइनस का √3। ठीक, और यहाँ पर हो जाएगा tan थीटा, और यहाँ पर ये किसका मान है, तो ये हो जाएगा tan, तो देखो ये tan 60 अंश का मान है, तो यहाँ पर इसके स्थान पर क्या हो जाएगा tan, और 60 अंश, देखो 60 अंश को पाई में अगर हम चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा 6×18, यानी क्या हो जाएगा, माइनस का पाई बाई 3 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए आपको पता है कि tan माइनस यक्स, ठीक, ये पहला ग्रुप है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस का tan यक्स हो जाएगा।
ठीक, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर tan थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan माइनस पाई बाई 3 हो जाएगा। अब देखिए tan से tan कट जाएगा तो यहाँ पर थीटा बराबर क्या आ जाएगा, माइनस का पाई बाई 3। यही आपका आंसर हो जाएगा। चलो अब देखो अगला सवाल। अब देखो इस सवाल को आप कैसे सॉल्व करोगे। देखो इसके लिए आपने अभी सूत्र पढ़ा है मेरे साथ, इस तरह से जब हो ये दूसरा ग्रुप वाला है तो देखो ये कैसे था, तो इसके स्थान पे क्या हो जाता है, पाई माइनस कॉस इनवर्स यक्स हो जाता है। ठीक, तो हमको इसके स्थान पर इतना बना देना है। अगर हम देखेंगे तो देखिए यक्स के स्थान पर 1/2 है, तो यानी वही है, तो इसको हम क्या करेंगे, इसको हम बना देंगे पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2। ठीक, देखिए इसी तरह से हो गया है ना, सूत्र के अकॉर्डिंग है। ठीक, तो देखिए अब हम क्या करेंगे, इसको सबसे पहले सॉल्व करेंगे, इतना सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर सबसे पहले मान लेंगे इसके स्थान पर हम थीटा मान लेंगे। पहले इसको सॉल्व कर लो फिर उसके बाद सॉल्व करते हैं। ठीक, अगर हम इसको सॉल्व करेंगे, सिर्फ इतना सॉल्व करिए, माइनस को भी अभी छोड़िए, सिर्फ इसको सॉल्व कर लीजिए, उसके बाद जो मान आएगा इसके स्थान पर रख देना, उसके बाद सॉल्व हो जाएगा। देखो अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो ये हो जाएगा बराबर थीटा मान लेंगे, और इसको जब इधर भेजेंगे तो यहाँ पर 1/2 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक, अब देखो अब अगर हम यहाँ पर देखें तो ये किसका मान है, देखिए ये कॉस जो 1/2 है ये किसका मान है, तो देखिए ये कॉस 60 अंश का मान है, तो इसके स्थान पर हो जाएगा कॉस, और 60 अंश को हम क्या लिख सकते हैं, पाई बाई 3। ठीक, और बराबर क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा। अब ये कॉस से एक कॉस कट जाएगा तो थीटा का जो मान आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, पाई बाई 3। अब देखो थीटा के स्थान पर क्या माना था, कॉस इनवर्स 1/2, यानी कि इसके स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं, पाई बाई 3। तो देखिए यहाँ पर क्या था, इसके स्थान पर रख दीजिए, तो यहाँ पर आपका सवाल क्या हो जाएगा, पाई से माइनस पाई बाई 3 घट जाएगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए इसके स्थान पर क्या है, पाई बाई 3। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। अब इसको देखिए जब तिर्यक गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 × 3, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 पाई में से 1 पाई घटा दीजिए, और यहाँ पर बटा क्या हो जाएगा, 3 × 3। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 पाई बाई 3, ये आपका आंसर हो जाएगा। देखो फिर से मैं आपको बता दूं, इसमें आपको कुछ नहीं करना था। ठीक, सिर्फ आपको सूत्र पर अप्लाई करना था। आपको पता है कि जब कॉस इनवर्स माइनस यक्स हो तो उसके स्थान पर पाई माइनस कॉस इनवर्स यक्स हो जाता है। इसी तरह मैंने इसको कर दिया। अब इसके बाद इसको हम सबसे पहले सॉल्व कर लेंगे, इसका जो मान आएगा यहाँ पर रख देंगे, उसके बाद सॉल्व कर लेंगे। हमने इसको सॉल्व किया, इसको स्थान पर थीटा मानकर। अब जब थीटा माना, इसको इधर भेज दिया तो यहाँ पर कॉस थीटा, और इसके स्थान पर ये किसका मान है, कॉस 60 अंश का मान है, तो यहाँ पर 60 अंश को मैंने पाई बाई 3 लिख दिया। कॉस से कॉस कट गया, बचा क्या, थीटा। थीटा बराबर पाई बटा 3 आ गया। अब इसके बाद यानी ये पाई बटा 3 जो है वो किसका है, कॉस इनवर्स 1/2, इसका मान आ गया। तो यानी इसके स्थान पर अब हम इसका वैल्यू रख सकते हैं। अब इसका वैल्यू हम क्या करेंगे, यहाँ पर रख देंगे। यहाँ पर जब रखेंगे इसके स्थान पर तो देखिए मैंने यहाँ पर रख कर इसको हल कर दिया, तो हमारा आंसर आ गया 2 पाई बाई 3। चलो अब अगला सवाल देखते हैं। अब देखो इसके बाद यहाँ तक हमने सॉल्व कर लिया। अब इसके बाद यहाँ पर लिखा है tan इनवर्स -1। देखिए ये जो बुक है ये बुक विद्या प्रकाशन का है, और इसी वीडियो में जो बालाजी प्रकाशन है उसके भी सवाल हम आपको सॉल्व करके बताएंगे। और जो लोग एनसीईआरटी बुक से पढ़ रहे हैं, अगर उन्हें भी सॉल्यूशन चाहिए अपने बुक का तो वो भी नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें, तो मैं उनका भी सॉल्यूशन उनके बुक से दे दूंगा। अब देखो यार यहाँ पर अगर हम सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम मान लेंगे, इसके स्थान पर आप मान लीजिए, क्या मानेंगे, इसके स्थान पर मान लेंगे थीटा। ठीक, कुछ भी मानो जो आपको पता हो। ठीक, अगर हम यहाँ पर देखेंगे, इसको इधर भेज दीजिए, और यहाँ पर कितना बचेगा, माइनस का 1, और यहाँ पर हो जाएगा tan थीटा। अब देखिए एक किसका मान है, तो ये है tan 45 अंश का। 45 अंश को हम पाई बाई 4 लिख सकते हैं। देखिए अगर अंश में हो, आपको बदलना है पाई में, तो आपको गुणा करना होगा पाई बाई 180 अंश से।
ठीक, इसको अगर हम गुणा करेंगे तो 4 आ जाएगा। ठीक, तो वही है यहाँ पर, और ये हो जाएगा tan थीटा। अब देखिए tan माइनस यक्स के स्थान पर क्या होता है, माइनस का tan यक्स होता है। ठीक, वीडियो शुरू होते ही हम लोगों ने सबसे पहले यही तो सीखा है। ठीक, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इससे ये कट जाएगा, तो यहाँ पर थीटा का जो मान आ जाएगा माइनस का π/4 आ जाएगा। देखो ये सवाल बहुत इजी है, अगर आप लोग लगाना चाहोगे, अगर आप लगाओगे तो आप लगा ले जाओगे, क्योंकि बहुत ही इजी सवाल है। ठीक, तो देखिए यहाँ पर इसको कैसे सॉल्व करोगे। देखो इसको भी सॉल्व करने के लिए सबसे पहले मान लो कोई भी सवाल इस तरह के मिले, सबसे पहले आप क्या करो, इसके स्थान पर कुछ भी मान लो जो आपको पता है, आलू टमाटर बैगन भिंडी जो भी आप जानते हो वो मान लेना। ठीक, उसके बाद अब देखिए इसको इधर भेजेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, इधर आएगा तो सेक थीटा हो जाएगा, और यहाँ पर क्या बचेगा, इतना। ठीक, अब देखिए ये किसका मान है, तो अब यहाँ पर देखेंगे तो देखिए ये जो मान है ये है सेक 30 अंश का, तो इसके स्थान पर हम लिखेंगे सेक 30 अंश। ठीक, ये 30 अंश है, सेक 30 अंश, तो यहाँ पर इससे कट जाएगा, इसको बदल दीजिए पहले, 6×18, तो यहाँ पर थीटा का जो मान आ जाएगा π/6 आ जाएगा। इसी तरीके से 8वां नंबर सवाल है। 8वां नंबर आपका सवाल है कॉट इनवर्स √3। ठीक, अब देखियो इसको कैसे लगाओगे, सबसे पहले मान लो इसके स्थान पर थीटा मान लो, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉट थीटा इज इक्वल टू √3। ठीक, और यहाँ पर क्या हो जाएगा कॉट थीटा, और कॉट थीटा ये किसका मान है, √3 किसका मान है, तो ये हो जाएगा कॉट, ये हो जाएगा 30 अंश, और 30 अंश को लिख सकते हैं हम π/6। ठीक, तो इससे ये कट जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा π/6, और ये आपका आंसर हो जाएगा। अब देखो इसी तरह से आपका 9वां नंबर है। अब देखो इस सवाल में भी देखो नियम वही लगेगा, आप सब सवालों में नियम वही लगाएंगे। देखो यहाँ पर है कॉस इनवर्स माइनस का, देखिए माइनस वाला पहले सूत्र देख लीजिए, ये क्या होता है पाई माइनस कॉस इनवर्स यक्स। ठीक, ये सेकेंड ग्रुप का है। ठीक, और यहाँ पर देखेंगे, अगर हम देखेंगे तो ये भी तो उसी तरह से लिखा हुआ है, तो इसके स्थान पर क्या हो जाएगा पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2, ये हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसको सबसे पहले सॉल्व कर लेंगे। तो चलो सबसे पहले मान लीजिए इसको सॉल्व करने के लिए इसके स्थान पर मान लीजिए थीटा। ठीक, तो ये कॉस इनवर्स, इसके स्थान पर थीटा मानेंगे, इसको इधर जब भेज देंगे तो ये हो जाएगा कॉस थीटा बराबर 1/2। अब 1/2 किसका मान है, तो 1/2 जो आपका मान है वो कॉस 60 अंश का हो जाएगा, तो इसके स्थान पर रख देंगे हम कॉस 60 अंश। कॉस 60 अंश को हम क्या कर लिख सकते हैं π/3, तो यहाँ पर थीटा का जो मान आ जाएगा वो क्या आ जाएगा π/3 आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसके स्थान पर रखेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर पाई में से π/3 घटा देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2π/3। ओ नो सॉरी, यहाँ पर गलती हो गया। देखियो यहाँ पर तो था √2 और हम यहाँ पर क्या मानकर चल रहे हैं। चलो देखिए सिस्टम वही है, आप इसको सॉल्व कर लेना, जहाँ पर यहाँ पर 4 कर लेना आप। ठीक, यहाँ पर इसको √2 बना दीजिए, तो ये देखिए कितना 45 अंश का मान हो जाएगा, और जब 45 अंश का मान हो जाएगा तो यहाँ पर π/4 हो जाएगा, और π/4 हो जाएगा तो यहाँ पर जब आप सॉल्व करोगे तो मैं आपको आंसर भी बता दे रहा हूँ। अगर आप सॉल्व करोगे तो यहाँ पर π/4 आ जाएगा, और जब इसको सॉल्व करो तो यहाँ पर हो जाएगा, इसको तिरिया गुणा कर देना तो यहाँ पर हो जाएगा 3π/4, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर हम 2 मानकर चल रहे थे। अब इसके बाद देखिए ये सवाल आपका हो गया। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे सवाल नंबर 10। लिखा क्या है, कॉसेक इनवर्स माइनस √2, इसको सॉल्व करेंगे। इसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले बालाजी प्रकाशन के कुछ सवाल सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद फिर से इसमें के आगे सवाल सॉल्व करेंगे इन सब सवालों को। अब देखो इसमें भी सबसे पहले आप क्या करो, यहाँ पर सबसे पहले मान लो। ठीक, यहाँ पर लिखिए माना
इसके स्थान पर आप मान लीजिए थीटा। थीटा मानेंगे, जब इसको इधर करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा हो जाएगा, और इधर क्या बचेगा, माइनस का ये बचेगा। ठीक, अब इसके बाद देखिए, अब इसके बाद यहाँ पर हो जाएगा कॉसेक थीटा, और ये किसका मान है, तो देखिए ये मान आपका हो जाएगा 45 अंश का, तो यहाँ पर हो जाएगा, इसके स्थान पर हो जाएगा कॉसेक माइनस पाई बाई 4। ठीक, पाई बाई 4 हो गया। अब इसके बाद इससे ये कट जाएगा, तो यहाँ पर थीटा बराबर क्या आ जाएगा, माइनस का पाई बाई 4। ठीक, क्योंकि देखिए सूत्र जो आपका होता है कॉसेक माइनस यक्स बराबर होता है माइनस का कॉसेक यक्स होता है। चलो अब इसी तरह के सवालों को हम बालाजी प्रकाशन के सवालों को भी सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए ये बालाजी प्रकाशन का है, और इसमें अभ्यास का नाम है अभ्यास प्रश्न 3.1 का। चलो इसमें भी जितने सवाल हैं सभी को हम लोग चलो सॉल्व करते हैं आराम से। देखिए यहाँ पर लिखा है सेक इनवर्स माइनस अंडर रूट 2। तो देखिए इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए सेक इनवर्स माइनस यक्स के स्थान पर होता है पाई माइनस सेक इनवर्स यक्स। तो इसको हम इसी तरह से बना देंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा पाई माइनस सेक इनवर्स रूट 2। ठीक, अब इसको पहले सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे। जब सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के लिए सबसे पहले इसके स्थान पर हम मान लेंगे थीटा। अब जब थीटा मानेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको इधर भेजेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा सेक थीटा इज इक्वल टू रूट 2। ठीक, अब देखिए रूट 2 किसका मान है, ये 45 अंश का मान है, तो यहाँ पर हो जाएगा सेक 45 अंश। ठीक, अब देखिए सेक से सेक कट जाएगा और थीटा का जो मान आएगा पाई बाई 4 आ गया। ठीक, अब देखिए अब यहाँ पर पाई बाई 4 रख दीजिए, तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, पाई में से पाई बाई 4 हम घटाएंगे, तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा इसके स्थान पर 1 मान लीजिए, और तिर्यक गुणा करके इसका हर बराबर करेंगे, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर 4 पाई, 4 पाई में से 1 पाई घटाओगे 3 पाई हो जाएगा बटा 4। ये आपका आंसर हो जाएगा। इसी तरह से दूसरा सवाल है tan इनवर्स रूट 3। इसको आप लगा ले जाओगे, ये बहुत सरल सवाल है, तो इसको आप खुद सॉल्व कर लेना। चलो मैं तीसरा सवाल लेता हूं। इसके लिए भी सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके स्थान पर मान लेंगे, इसके स्थान पर थीटा मानेंगे। इसको जब इधर भेजेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये इधर बचेगा -1, ये हो जाएगा कॉसेक थीटा। इसके स्थान पर अब क्या हो जाएगा, ये देखिए किसका मान है, तो ये मान है कॉसेक 90 अंश हो जाएगा। इसके स्थान पर हो जाएगा कॉसेक 90 अंश। 90 अंश को लिखते हैं हम पाई बाई 2 बराबर क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा। कॉसेक से कॉसेक कट जाएगा और थीटा का जो वैल्यू आ जाएगा वो क्या हो जाएगा, इतना आ जाएगा। ठीक, तो देखिए यहाँ पर देखिए फिर से मैं आपको बता रहा हूँ, कॉसेक माइनस यक्स के स्थान पर हो जाएगा माइनस कॉसेक यक्स, और कॉसेक से कॉसेक कट जाएगा तो यहाँ पर पाई बाई 2 आ जाएगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। चलो अब इसी तरह से अगला सवाल देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर फिर से आपका सवाल आ गया कॉस इनवर्स -1 बटा अंडर रूट 2। इसको हम लोगों ने पहले ही सॉल्व कर लिया है, तो इसको मैं नहीं सॉल्व करूंगा, इस बार आप सॉल्व करोगे। तो चलो मैं अगला सवाल लेता हूं। तो देखो आपका अगला सवाल है, इसके बाद सवाल आपका आता है साइन इनवर्स -√3 बटा 2। तो देखो इसके स्थान पर, अब देखिए इसके स्थान पर जो सूत्र होता है वो सूत्र क्या हो जाता है, माइनस का साइन इनवर्स √3 बटा 2, यानी माइनस जो होता है वो आगे लग जाता है। जब हम इसको सबसे पहले सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर सबसे पहले इसके स्थान पर हम लोग मानेंगे साइन इनवर्स √3 बटा 2 बराबर थीटा मानेंगे। अब अगर थीटा मानेंगे तो इसको अगर अब इधर करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा साइन थीटा, और यहाँ पर हो जाएगा √3 बटा 2, और √3 बटा 2 बचेगा। ये किसका मान है, तो ये साइन 60 अंश का मान है। तो यहाँ पर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, साइन 60 अंश को हम लिखेंगे पाई बाई 3, और साइन साइन कट जाएगा तो थीटा बराबर पाई बाई 3।
ये आ जाएगा थीटा का मान। अब हम क्या करेंगे, इसके स्थान पर रख देंगे, तो यहाँ पर देखिए आगे माइनस लगा है तो माइनस पाई/3, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब देखो इसके बाद अगला सवाल है कॉस इनवर्स 1/√2। तो चलो इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो इसके भी स्थान पर मान लो कॉस इनवर्स 1/√2 बराबर थीटा, और यहाँ पर हो जाएगा कॉस थीटा, ये हो जाएगा 1/2, और ये किसका मान है, कॉस 45 अंश का मान है, तो पाई/4, कॉस से कॉस कट जाएगा, यहाँ पर बचेगा पाई/4, ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है आपका सेक इनवर्स -2/√3। तो देखो इसके स्थान पर क्या करना है आपको सूत्र फिर से मैं आपको बताता हूँ। बार बार मैं आपको इसलिए सूत्र बता रहा हूँ ताकि आप बार बार अगर भूल भी जाओ तो भी आपको याद आ जाए। ठीक, तो ये आपका सूत्र हो जाता है। अब देखिए अब इसके स्थान पर क्या हो जाएगा, पाई माइनस सेक इनवर्स, यानी इसके स्थान पर हो जाएगा सेक इनवर्स 2/√3। ठीक, ये हो जाएगा। अब इसको सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे। जब सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सेक इनवर्स 2/√3 बराबर थीटा, और ये हो जाएगा सेक थीटा बराबर 2/√3। ठीक, अब देखिए 2/√3 जो है इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो देखो ये सेक 30 अंश का मान है, तो ये हो जाएगा सेक 30 अंश का मतलब पाई/6, इससे ये कट जाएगा और यहाँ पर बचेगा पाई/6। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे, ये पाई/6 को यहाँ पर रखेंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पाई में से पाई/6 घटाएंगे, इसके स्थान पर 1 का मान कर तिर्यक गुणा करेंगे, तो देखिए 6 का नाम 6 और यहाँ पर 1 घटा देंगे तो 5 पाई/6, ये आपका आंसर हो जाएगा। देखो एक बार मैं फिर से आपको उन्हीं दोनों ग्रुप को बता देता हूँ सूत्र जो थे। तो देखिए वो सूत्र आपके क्या थे, अगर यहाँ पर साइन इनवर्स माइनस यक्स हो, इसके स्थान पर होता है माइनस साइन माइनस, और यहाँ पर यक्स कहाँ से आ गया, साइन इनवर्स यक्स हो गया, और उसके बाद होता है कॉसेक इनवर्स, तो हो जाता है माइनस का कॉसेक इनवर्स यक्स। उसके बाद होता है टैन इनवर्स माइनस का यक्स हो, तो इसके बराबर भी होता है माइनस का टैन इनवर्स यक्स, यह पहला ग्रुप। और दूसरे ग्रुप में आपका क्या था, कॉस इनवर्स माइनस अगर यक्स हो तो इसके स्थान पर माइनस कॉस इनवर्स यक्स हो जाएगा, और सेक इनवर्स माइनस यक्स हो किसके स्थान पर हो जाएगा, माइनस सेक इनवर्स यक्स। ठीक, उसके बाद था आपका कॉट इनवर्स माइनस यक्स हो, तो इसके स्थान पर हो जाएगा पाई माइनस कॉट इनवर्स यक्स। ठीक, ये सब सवाल के जो सूत्र थे सभी सवाल आपके इसी सूत्रों पर आधारित थे। चलो कुछ सवाल और बचे हैं उनको सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग बारी बारी से बहुत बड़े बड़े सवाल सॉल्व करेंगे। उसके बाद यहाँ पर देखिए अगला सवाल है टैन इनवर्स माइनस 1/√3। तो देखो इसके लिए सबसे पहले मान लो इसके स्थान पर थीटा, जब थीटा मानेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इधर, तो यहाँ पर हो जाएगा टैन थीटा बराबर माइनस 1/√3, ये बचेगा। अब देखिए ये किसका मान है, टैन 30 अंश का मान है, तो इसके स्थान पर क्या हो जाएगा, टैन माइनस का टैन 30 अंश का मतलब पाई/6 हो जाएगा, 36 18, और यहाँ पर हो जाएगा थीटा का जो मान हो जाएगा माइनस का पाई/6, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब देखिए आखिरी सवाल आपका बचा है कॉस इनवर्स माइनस 1/2। इसके लिए भी यहाँ पर मान लो, ठीक, थीटा मान लो, जब थीटा मानेंगे तो ये हो जाएगा कॉस थीटा, यहाँ पर माइनस 1/2। ठीक, और देखिए यहाँ पर सबसे पहले इसको आप यहाँ पर कर लीजिएगा, माइनस
ये हो जाएगा कॉस इनवर्स 1/2 हो जाएगा। इसके स्थान पर आपको मानकर चलना है, ठीक। तो यहाँ पर ये प्लस हो जाएगा और यहाँ पर प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो कॉस थीटा ये हो जाएगा, किसका मान है, कॉस 60 अंश। कॉस 60 अंश के जगह हम क्या लिखेंगे, पाई/3, ठीक। 36 18 हो जाता है और यहाँ से थीटा का मान पाई/3 आ जाएगा। और ये जो थीटा का मान है यहाँ पर रख देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर सॉल्व करेंगे जो रख कर, तो यहाँ पर ये हो जाएगा और यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो 2 पाई/3, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब देख लीजिए आप, जितने भी सवाल आपके इस तरह के सवाल थे तो उन सभी सवालों को हम आपको बता चुके हैं, बालाजी प्रकाशन से भी और विद्या प्रकाशन से भी। आई होप अब आपके पास कोई भी किताब होगा आपको इन्हीं सभी सवालों को देखने को मिलेगा। वी ऑल नो दैट दोनों ग्रुप, देखो कौन से ग्रुप है, एक ग्रुप आपका मिल जाता है साइन, ये आपको इन्हीं में थोड़ा से अपना और ज्ञान बढ़ाना है इन्हीं सूत्रों में। देखो इनके बराबर तो ये होता है, आपको पता है, साइन इनवर्स यक्स। उसके बाद एक और होता है इसमें कॉसेक इनवर्स यक्स हो तो ये हो जाता है माइनस का कोसेक इनवर्स यक्स हो जाता है। उसके बाद होता है टैन इनवर्स माइनस का यक्स हो तो ये हो जाता है माइनस का टैन इनवर्स यक्स। अब आपको थोड़ा से और याद रखना है कि इन सब का जो रेंज होता है, इन तीनों का जो रेंज होता है वो रेंज होता है, वो रेंज क्या होता है, माइनस पाई/2 से -पाई/2 से प्लस पाई/2 तक होता है, ठीक। उसके बाद जो आपका दूसरा ग्रुप है, दूसरा ग्रुप कौन कौन से हैं, कॉस यक्स है और इसके जगह होता है माइनस का कॉस इनवर्स यक्स। उसके बाद यहाँ पर है सेक इनवर्स, यहाँ पर माइनस हो जाता है सेक इनवर्स, ठीक। उसके बाद है कॉट इनवर्स यक्स के स्थान माइनस कॉट इनवर्स यक्स, ठीक। अब देखिए ये जो आपका दूसरा ग्रुप है इसका जो रेंज होता है वो पाई से 0 तक, यानी 0 से पाई तक होता है। देखो पाई का मतलब होता है 180 अंश, ठीक। यानी 0 से 180 अंश के बीच में इसका मान होगा। इन सब का मान जो होगा अब वो 0 से 180 अंश के बीच में होगा और इन सब का जो मान होगा वो -पाई/2 से प्लस पाई/2 तक होगा। यानी इसका मतलब -90 से +90 तक इसका मान ही होगा, इसके बीच में इसका मान आएगा। अगर नहीं आएगा तो आपको लाना पड़ेगा, नहीं तो आपका सवाल गलत हो जाएगा। चलो जब सॉल्व करेंगे तो समझ में आ जाएगा। चलो सॉल्व करते हैं कुछ सवाल। अब देखिए ये आपका विद्या प्रकाशन का जो बुक है इसमें आपका अगला सवाल है। तो देखिए यहाँ तक हमने कवर कर लिया था इसमें। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे इसमें 11 नंबर, ठीक। तो यहाँ पर 11 नंबर सवाल आपका लिखा है tan इनवर्स 1 प्लस कॉस इनवर्स 1/2 प्लस साइन इनवर्स -1/2। तो इस सवाल को आप कैसे सॉल्व करोगे, तो देखिए इसको सॉल्व करने के लिए तरीका क्या है। तो देखिए ऐसे सवाल को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आप इसको सॉल्व कर लीजिए, फिर इसको सॉल्व कर लीजिए, फिर इसको सॉल्व कर लीजिए। उसके बाद जो वैल्यू आए उसको आप सबको जोड़ दीजिए, ठीक। तो सबसे पहले हम चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो उसी तरह से सबसे पहले मान लेंगे tan इनवर्स 1 के स्थान पर थीटा मानेंगे। तो यहाँ पर इसको जब इधर भेजेंगे tan थीटा हो जाएगा, इधर बचेगा 1 और 1 किसका मान है, तो ये मान हो जाएगा tan 45 अंश यानी पाई/4। तो आपका जो मान आ जाएगा वो थीटा बराबर पाई/4 आ जाएगा, ठीक। तो देखिए इसको θ1 मान लीजिए क्योंकि यहाँ पर फिर थीटा निकलेगा। तो θ1 आपका कितना आ गया, पाई/4, यानी इसके स्थान पर कितना रखना है आपको, पाई/4। उसकी तरह से अब इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर कॉस इनवर्स -1/2 इसके स्थान पर थीटा मानेंगे। और थीटा मानने से पहले आप यहाँ पर सूत्र देख लीजिए, तो ये हो जाएगा पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2।
अब आप इसको सॉल्व कर लिए इसके स्थान पर, यानी थीटा मानिए। जब थीटा मानेंगे तो ये हो जाएगा कॉस थीटा बराबर यहाँ पर हो जाएगा 1/2। और ये किसका मान है? तो ये मान आपका हो जाएगा 60 अंश और इसके स्थान पर हो जाएगा π/3। ठीक, और इसके बाद यानी थीटा 2 का जो मान आ जाएगा वो π/3 आ जाएगा। यानी कि अब देखिए π/3 और यहाँ पर अगर हम मान रखेंगे ठीक इसके स्थान पर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पाई में से π/3 निकालेंगे तो यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो 2π/3 आ जाएगा। ठीक, आपका ये मान आ जाएगा। यानी जो थीटा 2 है वो आपका क्या आ जाएगा 2π/3। यानी आपको जो रखना है इसके स्थान पर वो कितना रखना है 2π/3। उसके बाद तीसरा नंबर था साइन इनवर्स -1/2। तो इसको भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं अलग। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे साइन इनवर्स -1/2 इसके स्थान पर थीटा मान लेना और यहाँ पर हो जाएगा साइन थीटा बराबर -1/2। इसके स्थान पर क्या हो जाएगा साइन 30 अंश। तो ये हो जाएगा साइन थीटा बराबर माइनस का साइन 30 अंश का मतलब यानी 36/18 हो जाएगा। तो थीटा का मान -π/6 आ जाएगा। ठीक, अब देखिए यहाँ पर देखिए इन सभी को जोड़ना था। तो यानी पहला क्या आया था π/4, दूसरा आया 2π/3 और तीसरा जो आपका मान आया था जो थीटा 3 आया था वो ये आया। अब इन सब को जोड़ेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा π/4, उसके बाद प्लस 2π/3, उसके बाद यहाँ पर माइनस है तो ये माइनस हो जाएगा π/6। अब देखिए इसको सॉल्व कर लीजिए, जो आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। तो देखिए इन तीनों को अगर आपको समझ में नहीं आता कितने से ऊपर नीचे गुणा करें तो देखिए इसके लिए सबसे पहले आप निकाल लिया करो एलसीएम। इन सब का एलसीएम निकालोगे तो ये हो जाएगा सरल। इसका एलसीएम निकालेंगे 2 दूना 4 और यहाँ पर 3, यहाँ पर 3 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा और यहाँ पर 3 हो जाएगा तो ये 1 1 हो जाएंगे। ठीक, तो यानी 3 दूनी 6, 6 दूनी 12। ठीक, तो यानी इसमें कितने से गुणा करोगे 12 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको गुणा करना चाहते हैं 12, यानी कि हो जाएगा 3π और यहाँ पर कितने से 4 से गुणा करोगे 4 दूनी 8 हो जाएगा यानी 8π हो जाएगा और यहाँ पर 2 से गुणा करोगे तो 12 हो जाएगा। तो यहाँ पर 2π हो जाएगा और सबका एलसीएम क्या हो जाएगा 12। 8 3 11, 11 में से 2 घटाओगे कितना बचेगा 9π/12। अब इसको 3 से काटिए, 3 3 का 9, 3 चौक 12 यानी कि ये क्या आ जाएगा 3π/4। ये आपका आंसर हो जाएगा। चलो इसी तरह से एक और सवाल देखते हैं। यहाँ पर लिखा है कॉस इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2। तो देखिए इस तरह के सवालों में आपको वही नियम फॉलो फिर करना है। फिर आपको इसको अलग अलग निकाल लेना है इसका मान, उसके बाद यहाँ पर रख देना है। कैसे करोगे देखो, इसके स्थान पर हम लोग क्या करेंगे कॉस इनवर्स 1/2 के स्थान पर थीटा मानेंगे। ये हो जाएगा कॉस थीटा, ये हो जाएगा 1/2 और यहाँ पर क्या हो जाएगा इसके स्थान पर हो जाएगा कॉस, ये हो जाएगा 60 अंश का मान यानी π/3। तो ये हो जाएगा थीटा बराबर π/3 मान आ जाएगा आपका थीटा 1। और उसके बाद इस इधर अलग निकाल लीजिए तो यहाँ पर साइन इनवर्स इसका मान निकालेंगे तो इसके स्थान पर थीटा मानेंगे और ये हो जाएगा साइन थीटा बराबर 1/2। ये साइन 30 अंश का मान आ जाएगा तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा साइन 30 अंश और 30 अंश को क्या लिखेंगे हम साइन π/6 और π/6 यानी साइन साइन कट जाएगा तो ये आपका थीटा का मान आ जाएगा वो क्या आ जाएगा π/6। अब यानी थीटा 1 के स्थान पर इसको रखना है, जो थीटा 2 है उसके स्थान पर यहाँ पर रखना है। अगर रखेंगे तो ये हो जाएगा π/3। अब इसके बाद देखिए +2 लिखा हुआ है तो यहाँ पर लिखेंगे +2, उसके बाद यहाँ पर इसके स्थान पर क्या आया था π/6 तो यहाँ पर लिखेंगे π/6, 6 2 तिहाई 6। ठीक, और यहाँ पर देखिए इन दोनों को जोड़ेंगे तो यानी 1 1 कितना हो जाएगा 2π और नीचे हर बराबर है तो यहाँ पर हो जाएगा 3। ये आपका आंसर हो जाएगा। यार तुम लोग पहले लाइक करो, लाइक नहीं कर रहे हो यार। लाइक करने में पैसा नहीं पड़ता है, कम से कम लाइक तो कर दिया करो। चलो एक और सवाल देख लेते हैं।
देखिए अगला सवाल है, यदि साइन इनवर्स यक्स बराबर वाई हो तो आपको यहाँ पर विकल्प चुनना है, कौन सा विकल्प सही है। तो देखिए यहाँ पर हमने आपको अभी पहले बताया था, यहाँ पर जो साइन इनवर्स माइनस यक्स, ठीक, इस सम का जो रेंज होता है, इसका जो रेंज होता है वो क्या होता है, इसका जो रेंज होता है वो -π/2 से प्लस का π/2, यानी इसके बीच में होता है। ठीक, तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन बी है, तो ये जो आपका ऑप्शन नंबर बी है ये आपका सही हो जाएगा। रेंज का मतलब होता है परिसर। तो साइन इनवर्स यक्स का जो परिसर होता है वो -90 से +90 के बीच में होता है। और उसके बाद अगला नंबर सवाल है, निम्नलिखित के इसके भी आपको मान निकालना है। अब यहाँ पर लिखा है कॉस, उसके बाद लिखा है कॉस इनवर्स -√3/2 + π/6। अब इसको कैसे सॉल्व करोगे, तो इसको सॉल्व करने के लिए देखो ये आपका सवाल है। यार तुम लोगों को अगर सबसे पहले वीडियो पसंद आ रहा है तो आप लोग इसे लाइक जरूर करिए और शेयर जरूर करें। आप लोग इस वीडियो को जितने भी स्टूडेंट के ग्रुप होते हैं सगल आप लोग इसको सेंड करिए, ताकि उन्हें भी इसी तरह से पढ़ने का मौका मिले। तो देखो इसको सॉल्व करने के लिए आप क्या करोगे, तो देखिए इसके लिए भी सबसे पहले आप इसका मान निकाल लीजिए। चलो इसको मान अगर हम निकालेंगे तो देखियो कितना हो जाएगा। यहाँ पर लिखा है कॉस इनवर्स -√3/2। ठीक, तो इसके लिए सबसे पहले सूत्र आपका क्या हो जाएगा, -π माइनस ये हो जाएगा कॉस इनवर्स √3/2। इसके स्थान पर अब हम क्या मानेंगे, थीटा। जब यहाँ पर थीटा मानेंगे तो यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इधर कॉस थीटा और यहाँ पर हो जाएगा √3/2। ये किसका मान है, तो ये मान हो जाएगा आपका 30 अंश का, और 30 अंश का मतलब π/6। ठीक, तो कॉस से कॉस कट जाएगा, यानी जो थीटा का मान आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, π/6 आ जाएगा। ठीक, यानी इसके स्थान पर आप रख दीजिए π/6। जब π/6 रखेंगे तो देखो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस का π/6, और इधर तिर्यक गुणा करेंगे तो 6 में से पाई घटा देंगे तो आपका जो मान आ जाएगा वो 5π/6 आ जाएगा। तो यानी अब आपको क्या करना है, 5π/6 को यहाँ पर रखना है। ठीक, रखने के बाद आपको इसके साथ सॉल्व करना है। तो देखो यहाँ पर रखोगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसके स्थान पर अगर आप रखोगे 5π/6 और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है π/6, तो देखिए क्या हो जाएगा, दोनों में हर बराबर है तो 5 1 6 यानी जुड़ जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 6π/6, इससे ये कट जाएगा, यानी यहाँ पर क्या बचेगा, सिर्फ बचेगा यहाँ पर कॉस पाई बचेगा। अब पाई का मतलब क्या होता है, 180 अंश, यानी कॉस पाई का मान कितना हो जाएगा। अगर आपको कॉस 180 अंश का मान नहीं पता है तो देखिए इसको निकाल लिया करो आप, 90 + 90 लिखकर आप निकाल लीजिए। देखिए 90 कॉस 90 + थीटा बराबर क्या होता है, साइन, यहाँ पर हो जाता है माइनस का साइन 90, और साइन 90 का मान कितना होता है, 1, और यहाँ पर माइनस लगा है तो माइनस हो जाएगा, यानी इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, -1। ये आपका आंसर हो जाएगा। इसी तरह से अगला सवाल है, देखो अगला सवाल यहाँ पर लिखा है साइन π/2 माइनस साइन इनवर्स -√3/2। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले आप इसको सॉल्व कर लीजिए। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर सबसे पहले मान लीजिए यहाँ पर हो जाएगा साइन इनवर्स -√3/2 बराबर थीटा। इसको इधर भेजेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा साइन थीटा, इसको इधर भेजेंगे तो साइन थीटा, और यहाँ पर देखिए यहाँ पर हो जाएगा -√3/2, ये बचेगा। और देखिए ये किसका मान है, तो ये हो जाएगा साइन, तो यहाँ पर साइन 60 अंश हो जाएगा, और यहाँ पर माइनस लगा है माइनस लग जाएगा, और साइन से साइन कट जाएगा तो यहाँ पर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का, और 60 अंश का मतलब क्या होता है, π/3। ठीक, तो माइनस का π/3 हो जाएगा। तो यानी ये जो मान है इसको आपको यहाँ पर रखना है। जब रखेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा,
तो यहाँ पर हो जाएगा साइन, उसके बाद अंदर पाई/2 पहले से मौजूद था और यहाँ पर इसका मान रख देंगे और इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा साइन और यहाँ पर तिर्यक गुणा करेंगे तो यहाँ पर 3 पाई हो जाएगा और इधर गुणा करेंगे तो -2 पाई हो जाएगा और बटा क्या हो जाएगा 3 दूनी 6, यानी ऊपर क्या बचेगा पाई, तो यानी क्या हो जाएगा साइन पाई/6। और साइन पाई/6 का मतलब क्या हुआ 30 अंश, यानी साइन 30 अंश। साइन 30 अंश का मान जो होता है वो क्या होता है 1/2, यानी आपका जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा 1/2, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स देख लीजिए, विद्या प्रकाशन में जितने भी सवाल थे आपका पूरा प्रश्नावली समाप्त हो गया है। अब इसके बाद आपको अगले वीडियो में हम जो सवाल बचे हैं बालाजी प्रकाशन के, वो भी सवाल आपको हम बता देंगे। बालाजी प्रकाशन के सवाल इसलिए इस वीडियो में नहीं बता रहे हैं क्योंकि आप यहाँ पर देख सकते हो कितने बहुत से सवाल हैं, तो इसलिए वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, तो इसलिए इन सब सवालों को हम लोग पढ़ेंगे अगले वीडियो में। और यार वैसे भी तुम लोग बहुत समझदार हो, इसलिए मैं आप लोगों से बार बार नहीं कहूँगा लाइक शेयर सब्सक्राइब करने के लिए, बिकॉज आई नो तुम लोग बिना कहे ये सब कर सकते हो। तो फ्रेंड्स जो आगे सवाल हैं वो हम लोग पढ़ेंगे अगले वीडियो में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सी यू अगेन इन नेक्स्ट वीडियो।